बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा 5th क्लास की चैप्टर नंबर 5 की लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। ठीक है, कल हमने बेटा जो चौथा लॉन्ग क्वेश्चंस था उसके आंसर हमने लिखे थे। आज हम लिखेंगे जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन कंडेंसेशन, between condensation and evaporation। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि हम कंडेंसेशन और एवापोरेशन में हम फ़र्क करें, इसे इसमें तफरीक करें कि एवापोरेशन क्या है और कंडेंसेशन क्या है। ठीक है, तो हम पहले कंडेंसेशन को लिख देते हैं। ठीक है, बेटा कंडेंसेशन बेसिकली हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए वेपर्स जो है ना वो चेंज होते हैं लिक्विड में। ठीक है, और किस वजह से? उनको कूलिंग करने की वजह से ये चेंज हो जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, कंडेंसेशन is the process in which beta vapors changes into liquid by कूलिंग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन। ठीक है, अच्छा, अब हम एवापोरेशन का करते हैं। एवापोरेशन बेटा क्या है? ये वो प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस। ठीक है, कन्वर्टिंग बेटा लिक्विड into gaseous state without बॉइलिंग। ठीक है, और इसकी बेटा एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है बेटा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन में जो हमारे पास गैस होता है वो बेटा कन्वर्ट हो जाता है
लिक्विड में, उस गैस से लिक्विड बन जाते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस में, ठीक है। और एवापोरेशन प्रोसेस क्या है, इसमें बेटा लिक्विड जो है ना वो चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में या लिक्विड से गैस बन जाता है इस प्रोसेस में। और कंडेंसेशन में इन्होंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन का। तो बेटा ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, बारिश की जो कतरे होते हैं ये कंडेंसेशन ही की वजह से बनते हैं, ठीक है। वो हमने पिछले टॉपिक्स में हमने एक्सप्लेन किया था कि जब बादल बन जाते हैं पानी की बुखारात से, वेपर से, और जब ये किसी जगह जो सर्द जगह होती है वहाँ से अगर ये बादल गुज़र जाए या इन बादलों का टम्परेचर जो है ना वो कूल डाउन हो जाता है, वो टम्परेचर दर्ज हरारत इनका कम हो जाता है, ये सर्द हो जाते हैं ये बादल, तो इनमें जो वेपर्स होते हैं, जो गैस होते हैं, वाटर जो गैस की शक्ल में इसमें मौजूद होता है वेपर्स की शक्ल में, वो इस टर्न की वजह से क्या हो जाता है, वो मालिक्यूल्स जो है ना एनर्जी लॉस कर देते हैं और इस टर्न की वजह से आपस में जो है ना वो करीब आ जाते हैं। और जो ही वो गैस आपस में करीब आ जाते हैं तो उनसे फिर बेटा बादलों में पानी के कतरे बन जाते हैं। और जो ही इनसे पानी के कतरे बन जाते हैं तो प्रेसिपिटेशन के ज़रिए जो है ना ये बारिश जो है ना बादलों से बरसना शुरू कर देता है और ज़मीन पे गिरता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन इस तरह होता है। बेटा एवापोरेशन भी मैंने आपको बताया था कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें पानी जो है ना वो बग़ैर उबालने की अगर हम कन्वर्ट करें तो बेटा एवापोरेशन इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसके बिल्कुल बरक्स है कि बग़ैर उबालने की जब पानी जो है ना या एक लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से, तो इस अमल को हम कहेंगे कि ये बेटा एवापोरेशन है, ठीक है। और एवापोरेशन बेसिकली हमारे पास रिवर्स और ओशंस में होता है जहाँ पे पानी की जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा इलाके में फैली होती है। तो इस पे जब धूप पड़ती है तो धूप की मुसलसल धूप पड़ने की वजह से और उस धूप की गर्माइश की वजह से क्या हो जाता है, पानी के कुछ कतरे जो सरफेस पे होते हैं उस दरिया या समंदर के, वो बेटा सूरज की गर्मी की शिद्दत से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं लिक्विड से गैसियस स्टेट में या वेपर्स में। और वही वेपर्स फिर बेटा बहुत हल्के होते हैं, तो इसी वजह से वो हल्के वेपर्स जो है ना वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, और उनसे फिर बादल बन जाते हैं। और फिर वही बादल जब बेटा उनमें कंडेंसेशन होती है तो उनसे फिर बारिश बरसता है, ठीक है। तो ये हमने वाटर साइकिल में भी पढ़ा था कि बेटा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। और पानी से बादल बनते हैं और फिर उन्हीं बादलों से बेटा उन्हीं बादलों से फिर पानी बरसते हैं बारिश की शक्ल में, ठीक है। और फिर वही पानी जो है ना वो दरियाओं में और समंदरों में जाता है, वहाँ से फिर जो है ना बादल बनते हैं। और इसी तरह ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, और शुरू है। बेटा एक्सरसाइज के नीचे जो है ना आपको लेट्स थिंक में एक टॉपिक दिया है, एक सेंटेंस दिया है कि इफ़ वाटर साइकिल स्टॉप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हाट विल हैपन, डिस्कस। कि अगर वाटर साइकिल बहुत अरसे तक बंद हो जाता है, ठीक है, या रुक जाता है तो क्या हो जाएगा, इसको डिस्कस करें। तो बेटा अगर वाटर साइकिल स्टॉप हो गया लंबे अरसे तक, ठीक है, तो जो खुश्की का हिस्सा है, जो ज़मीन का हिस्सा है, उस पे बारिशें नहीं बरसेंगी। और अगर ज़मीन के हिस्से पे बारिशें नहीं बरसेंगी
खुश्की का जो हिस्सा है इस पे बारिश नहीं बरसेगी तो फसलें नहीं उगेंगी, और अगर फसलें नहीं उगेंगी तो बेटा कात आएगा, और जब कात आ जाएगा तो लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नीचे बेटा फिर मिनी प्रोजेक्ट दिया है कि डिज़ाइन ए मॉडल शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ रेन इन वाटर साइकिल, कि वो डिज़ाइन आप बनाएं जिसमें बारिश जो है ना वो बनती है वाटर साइकिल में। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ना आप अगर वाटर साइकिल की अपनी नीट कॉपीज़ में बनाना चाहें तो बेटा बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के नीचे या अगले पेज पे वो वाटर साइकिल की जो डायग्राम है वो सादा सा जो है ना वो बना लें। ठीक है, तो इसके में दो फ़ायदे होंगे, ये मिनी प्रोजेक्ट भी आपका हो जाएगा और दूसरा आपको वाटर साइकिल समझने की जो समझने में जो आसानी होगी वो भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप आसानी के साथ फिर वाटर साइकिल को समझ सकेंगे अगर आप खुद इसको बनाएं। ठीक है, तो बेटा हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है 5th। इंशाल्लाह हम फिर अगर स्कूल स्टार्ट हो गए तो वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा 5th चैप्टर तक, किसी भी चैप्टर में किसी जगह समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्लास का टाइम ख़त्म हुआ, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।